नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 1 जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। जैसे अनसर्टेन शावर्स, शावर्स का मतलब होगा फुहारे या बारिश की बूंदों को बोलेंगे। अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित। जो चीजें क्लियर नहीं है उसको क्या बोलेंगे? अनसर्टेन। जो हमेशा बदलते रहता है, डाउटफुल है, उस सेंस में आएगा। Farmers need to be given timely, accurate information on rainfall। मतलब फार्मर्स को, किसानों को जरूरत है देने की टाइमली इंफॉर्मेशन और एक्यूरेट, जो सही है, इंफॉर्मेशन ऑन रेनफॉल। रेनफॉल की बात हो रही है, बारिश के लिए। किसानों को सही जरूरत है सही इंफॉर्मेशन देने की, टाइमली और एक्यूरेट, ये बात कहना चाहते हैं ऑथर। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहां से मैं आपको स्टोरी समझाने जा रहा हूं। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें लगेंगी उनको आप नोट डाउन करेंगे और लिखेंगे। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी अर्लियर दिस वीक, इस इस सप्ताह में पहले, अपडेटेड, ये V2 फॉर्म में है, मतलब अपडेट किया। इट्स आया आई एन, यहाँ पे जो IMD है इसके लिए, इट्स मॉनसून आउटलुक फ्रॉम अप्रैल। अप्रैल से मॉनसून आउटलुक, ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट ने अपडेट किया है। ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट के साथ V2 वाला आया यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो ये सिंपल पास्ट टेंस में ये वाली लाइन हो जाएगी। यहाँ से आज, यहाँ पे आगे देखते हैं। तो ये वर्ड ऐसे देखा जाए तो एडजेक्टिव है, नाउन है। जिस वर्ड के सफिक्स में MENT लगा हो, TION लगा हो, OR लगा हो, ER लगा हो, नेस लगा हो, यहाँ पे नेस मैं बोल रहा हूँ, NESS, ये चीजें लगी होती हैं। इस प्रकार की और भी सारी चीजें हैं, जैसे ट्यूड लगा हो। जिस वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में इज्म लगा हो, उसके बाद बहुत सारे कंडीशंस हैं, ऐसे CY लगा हो, CE लगा हो, TY लगा हो, ये सभी नाउन, यानी जिस वर्ड के लास्ट में ये सारी चीजें होंगी, ये सारे सफिक्स होंगे, तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। इसके अलावा अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। अगर इससे पहले आर्टिकल लगा है, ये नाउन पहचानने का एक और तरीका है। द लेटेस्ट एनालिसिस फ्रॉम, अब देखिए फ्रॉम यहाँ पे प्रेपोजिशन है, एनालिसिस यहाँ पे IS वाला वर्ड नाउन हो गया। इससे पहले लेटेस्ट, ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल द है। सबसे लेटेस्ट जो एनालिसिस हुआ है, विश्लेषण हुआ इसका, द वेदर मॉडल्स दैट द IMD रिलाइज ऑन, रिलाइज ऑन मतलब निर्भर करता है, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, इन सभी का मतलब होता है एक निर्भर करना। रिलाई ऑन मतलब होता है डिपेंड, ऑन सजेस्ट नियर सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चिता, ऑफ, निश्चिता बोल सकते हैं, सर्टेनिटी, किसी चीज के सर्टेन होने की बात हो रही है उसको सर्टेनिटी बोलते हैं। इस वर्ड का मतलब और भी हो सकता है, जैसे कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन बोल सकते हैं। ये नाउन है वर्ड।
सर्टेनिटी ऑफ द, यहाँ पे द डेवलपमेंट ऑफ, ये डेवलपमेंट नाउन है, प्रेपोजिशन से ठीक पहले एक वर्ड आया, ये एमएनटी वाला नाउन होता है, ऑफ एन एल निनो। एल निनो है क्या, इसके बारे में बात की जा रही है। साइक्लिकल फेनोमेनन मतलब प्राकृतिक घटनाओं को बोलते हैं या घटना को बोलेंगे, ऑफ वार्मिंग इन द सेंट्रल पैसिफिक दैट 6 in 10 years इज लिंक्ड टू, डिमिनिश्ड मतलब कम हो जाना, डिक्रीज बोलेंगे, रेनफॉल इन द वेस्ट। एक ये वर्ड नाउन है, ये वर्ड एडजेक्टिव है, एल वाला वर्ड ये आर्टिकल लगा है। ऑफ वार्मिंग प्रेपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। वार्मिंग इन द सेंट्रल पैसिफिक दैट 6 in 10 years, 10, यहाँ पे 10 में से 6 की बात हो रही है, इज लिंक टू डिमिनिश्ड रेनफॉल, जो जुड़े हुए हैं। डिमिनिश्ड यानी ये पास्ट पार्टिसिपल है, रेनफॉल नाउन है, इन द वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल भी एडजेक्टिव है, इंडिया नाउन है। मतलब 6 में से 10 यहाँ पर लिंक की गई है, जहाँ पे कम काफी रेनफॉल माने गए हैं। इन मतलब भारत के इन पार्ट्स की बात हो रही है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं आपको अगले स्लाइड पे। यहाँ से स्टोरी में जो आगे की लाइंस हैं उनको समझाने की कोशिश में कर रहा हूं, आप पूरी तरह से समझेंगे। स्पेशली बिटवीन जुलाई एंड अगस्त, खासकर किस महीने में, जुलाई और अगस्त की बात हो रही है। बिटवीन के बाद एंड कंजंक्शन आता है पेयरिंग वाला। हावेवर मगर, डिस्पाइट इसका मतलब के बावजूद, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें कोई प्रपोजिशन नहीं लगता है वर्ब में, जैसे एंटर इनटू नहीं यूज करते हैं एक्टिव सेंटेंस में हो तो, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे कंडीशन है। एम्फेसाइज ऑन नहीं होता है, ऑन नहीं लगाते हैं। उसी प्रकार से डिस्क्राइब अबाउट नहीं होता है। इन सब जगहों पे प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। कंसिस्ट ऑफ लगाएंगे, कंप्राइज ऑफ नहीं लगाते। कंप्राइज मतलब शामिल करना होता है। डिस्पाइट द सर्टेनिटी ऑफ एन एल निनो, इसके अनसर्टेनिटी के बावजूद। यहाँ पे ये वर्ड नाउन है। ऑफ से पहले अगर सिंगल वर्ड आए, वैसे भी टी वाई एंडिंग वाला वर्ड नाउन होता है, और वैसे भी उस वर्ड से पहले आर्टिकल लगा हुआ है। तो आई एम डी हैज चूजन, ये हैज के साथ V3 आया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टू रिटेन मतलब बरकरार रखने के लिए। इट्स आउटलुक ऑफ नॉर्मल मानसून, अपने आउटलुक को बताया। मतलब एक आउटलुक है, जो चीजें क्या प्रेडिक्ट की गई हैं उसके बारे में बताई जा रही है, भविष्यवाणी जो की गई है क्या होना चाहिए, उसको आउटलुक बोलेंगे यहाँ पे। एट 90% ऑफ द 50 year लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ 80 cm, इतना मानसून नॉर्मल होता है ऐसा मानना है। एनीथिंग बिलो 96% वुड हैव बीन कैटेगराइज्ड, कैटेगराइज्ड वुड हैव बीन के साथ V3 लगाते हैं एज बिलो नॉर्मल, मतलब उससे कम अगर होगा, 96 से बिलो होता है तो उसको नॉर्मल मानते हैं। अंडरलाइंग इट्स असेसमेंट, अपने असेसमेंट को अंडरलाइन करते हुए, ये आईएनजी वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर आईएनजी से सेंटेंस शुरू होता है, बगल में वर्ब नहीं आए, तब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। वर्ब आ गया तो जेरन हो जाएगा। इज अ कैलकुलेशन दैट, एक कैलकुलेशन है। अनदर फिनोमिनन, एक प्राकृतिक घटना का। ये नाउन वर्ड है, इसका जब बनाते हैं प्लूरल, फिनोमिनन से बनता है फिनोमेना। क्राइटेरियन सिंगुलर है, क्राइटेरिया होता है प्लूरल। इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स हैं नाउन में सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल बनाने के लिए। कॉल्ड द इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन डिपोल, और टेम्परेचर स्विंग, स्विंग मतलब होता है कोई चीज चेंज को बोलते हैं, बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया ओशन, दोनों के बीच में। इंडियन ओशन और वेस्टर्न, ईस्टर्न ओशन, इंडियन ओशन जो है और वेस्टर्न ओशन है, उन दोनों के बीच में ये चीजें टेम्परेचर स्विंग करता है। एक टेम्परेचर स्विंग देखा गया है। टेम्परेचर स्विंग की बात हो गई, चीजें बदलने की बात हो गई। स्विंग मतलब झूलना या बदलना होता है।
तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अंडरलाइन मतलब हाईलाइटिंग, या कोई चीज को हाईलाइट करके बोलते हैं अंडरलाइन। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं लिए चलता हूं आपको अगले स्लाइड पे। वुड फेवर, वुड यहाँ पे मॉडल है। मॉडल के साथ कभी भी, या मॉडल्स जो भी है, एक्टिव में वी वन आता है, और जैसे मॉडल्स के साथ बी लगाते हैं, तो बी के साथ अगर कोई वर्ब आए तब वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे। रेन डेवलपमेंट एंड ऑफसेट, लॉस इन रेंस फ्रॉम एन एलोन एन एल नाइनो निनो। इसमें जो चीजें हुई हैं वो काफी अपसेट हो गई। यहाँ पे वर्ड मिला अपसेट, मतलब बैलेंस को बोलते हैं। ये बैलेंस को बोलेंगे। would favor rain development and upset the loss in rains from an El Nino। उसको बैलेंस को अपसेट करे, बैलेंस को करेगा, बैलेंस करेगा उस चीज को। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इस जरूरत है नोट करने की, दैट IODs are not as strongly linked to bountiful rains as the El Nino is to depressed rains। bountiful मतलब होता है जैसे किसी चीज के, यहाँ पे वर्ड मतलब bountiful, ये एफ्यूअल वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। इस वर्ड का एक्शन मतलब होता है बाउंटीफुल, मतलब लार्ज क्वांटिटीज। प्लेंटीफुल भी बोल सकते हैं। बाउंटीफुल मतलब होता है प्लेंटीफुल। इंडिया हैड अ स्ट्रॉन्ग एल निनो, भारत के पास ए स्ट्रॉन्ग एल निनो है, बट रिसीव्ड 2% एक्सेस रेन बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आईओडी। इतने परसेंट रेन मिलते हैं या प्राप्त हुए। हावेवर बोथ हैव नॉट अपीयर्ड एट द सेम टाइम सिंस दैट ईयर। उस साल से लगातार ये एक साथ नहीं होते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस देन, तब से पहली बार ऐसा हुआ, दैट बोथ फैक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू प्ले आउट इन द सेम। मतलब एक डिपार्टमेंट है, दोनों का सेम सेम चीजें बात की जाती है। एल नेनो और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में बात की जा रही है। बोथ फैक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू प्ले आउट इन द सेम। कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपने बाद टू प्लस वी वन लेता है, जैसे कि एक्सपेक्टेड, ट्राई, इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड्स हैं। डिसाइड, एंडेवर, रिफ्यूज्ड, उनको आप देखेंगे और याद करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये एल नीनो और IMD दोनों प्रेडिक्ट करने वाली चीजें हैं। दोनों बताते हैं कि रेनफॉल किस प्रकार से होगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं आपको अगले स्लाइड पे। एक्सपेक्टेड टू प्ले आउट इन द सेम मॉनसून सीजन, बराबर की बात हो रही है। द ईयर्स इंडिया इंडिया लास्ट रिपोर्टेड, भारत ने रिपोर्ट किया सिंपल पास्ट टेंस में, ग्रेटर देन 10% डेफिसिट इन मॉनसून रेनफॉल वर 14 एंड 15, 2014 एंड 15 में इतना था। बोथ एल निनो ईयर्स उसको कहलाया जाता है। डेफिसिट मतलब होता है, यहाँ पे वर्ड मिला, डेफिसिट मतलब कमी को बोलेंगे, लैक को बोलेंगे। डेफिसिट का मतलब होता है पॉजिटिव, इसको बोलेंगे कमी। आईएमडी अपडेट, आईएमडी का जो अपडेट है ऑल्सो अंडरलाइंस, इस बात को बताता है, ये सब्जेक्ट हो गया पूरा, ये V5 है। अंडरलाइंस मतलब पॉइंट को हाईलाइट करता है, दैट रेन रेन फेड एग्रीकल्चर जोन्स, कुछ एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चर जोन है, जहाँ पे बारिश वाले इलाके हैं, ऑफ द कंट्री वुड बी बिटवीन 90 to 110% ऑफ द एवरेज। जहाँ पे बारिश होती है जिस एरिया में, उस एरिया में इतना परसेंट एवरेज रहता है।
रेनफॉल की बात हो रही है। वाइल दिस टेक्निकली क्वालिफाइज एज नॉर्मल, ये कहलाता है नॉर्मल, इट इज ऑल्सो वेरी लार्ज वेरिएशन, ये काफी वेरिएशन है, बदलाव है, एंड कुड मीन लॉन्ग, इसका मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं आपको अगले स्लाइड पे। ड्राई स्पेल्स फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ incessant downpours। डाउनपोर मतलब मूसलाधार बारिश को बोलते हैं, और incessant का मतलब लगातार होता है। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे कोई चीज नेवर स्टॉपिंग, नेवर स्टॉपिंग बोलेंगे, चीजें लगातार चलती रहे। यहाँ पे वर्ड मिला डाउनपोर, मतलब यहाँ पे वर्ड मिला डाउनपोर। इस वर्ड का एक्शन मतलब होता है तेज बारिश को बोलते हैं डाउनपोर। डाउनपोर मतलब होता है काफी तेज बारिश को बोलेंगे, या रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब ही होता है तेज बारिश। दिस माइट हेल्प, ये हेल्प कर सकता है मीट द रीजंस रेनफॉल नंबर्स, काफी संख्या में, बट विट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चर, बट हेल्पफुल नहीं होगा एग्रीकल्चर के लिए। जब कभी बारिश जिस समय जरूरत होती है उस समय होगी, तब एग्रीकल्चर के लिए फायदेमंद होगी बारिश। अदरवाइज अगर कभी भी बारिश हो जाती है तो उसका फायदा नहीं हो पाता है। वाइल एवरी मानसून हैज इट्स ओन पेक्यूलियरिटीज, मतलब कि एक अचानक अद्भुत चीजें हैं, काफी ऑड वाली चीजें। पेक्यूलियर का मतलब ऑड होता है, ऑड सा। वट एवर द मॉडल्स माइट से, मॉडल्स के अकॉर्डिंग क्या बातें कही जा सकती है। इट वुड बी क्रुशियल, क्रुशियल मतलब काफी इंपॉर्टेंट को कहते हैं। वाइटल होता है या इंपॉर्टेंट, वाइटल या इंपॉर्टेंट, उसको क्रुशियल बोलेंगे। क्रुशियल मतलब होता है वाइटल, ये वर्ड एडजेक्टिव है, या इंपॉर्टेंट। इस वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है जैसे निर्णायक बोल सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट बोलेंगे। टू बी क्रुशियल टू वॉच आउट फॉर द मानसून डिस्ट्रीब्यूशन, इस प्रकार की चीजों के लिए ये बहुत ही ज्यादा वॉच आउट। जो मानसून डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर जगहों पे अलग अलग तरीके से बारिश होती है, बोथ स्पेशली एंड टेम्पोरली। चलिए यहाँ पे समझते हैं। इसमें काफी अच्छे वर्ड्स मिलते हैं, उनको अच्छा अच्छे से पढ़ेंगे आप। न्यूज़पेपर पढ़ते समय घबराए नहीं बिल्कुल, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी और हो जाएगी। स्पेशली मतलब होता है इन अ वे दैट रिलेट्स टू द पोजीशन एरिया एंड साइज ऑफ थिंग्स, मतलब एक तरीके जिस एक रास्ता दैट रिलेट्स टू द पोजीशन, जिसको रिलेट करने की बात होती है। एंड टेम्पोररी मतलब होता है, टेम्पोरली मतलब जो चीज सही तरीके से परमानेंट परमानेंट नहीं है उसको बोलेंगे। इस पेज का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर आगे मैं लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से आगे समझते हैं। शार्प डेफिसिट्स, काफी घाटा या कमी, ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त पर्टिकुलरली इन सेंट्रल इंडिया, खासकर सेंट्रल इंडिया में, आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चरल आउटपुट, जो इन्फ्लुएंस कर सकता है एग्रीकल्चरल आउटपुट को। आउटपुट नाउन है, एल वाला वर्ड एडजेक्टिव है, इन्फ्लुएंस वर्ब है। मोर जैसे सी वाला एक्चुअल में नाउन होता है, बट यहाँ पे 2+V1 है। मोर एक्यूरेट असेसमेंट्स ऑफ रेन ड्यूरिंग दिस मंथ, जो असेसमेंट हुआ है, आर यहाँ पे बोल सकते हैं, आर अवेलेबल थ्रू IMD's एक्सटेंडेड रेंज फॉरकास्ट। ये IMD का जो एक्सटेंडेड फॉरकास्ट किया गया है,
इसमें बहुत सारी चीजें एक्चुअल अवेलेबल है। थ्रू मतलब उस किसी चीज के द्वारा के लिए करते हैं, या किसी चीज के जरिए के सेंस में थ्रू preposition लगाते हैं। दैट गिव अ fortnightly prognosis and these can be quite dynamic, ये काफी डायनेमिक हो सकता है। द मानसून इज फॉरकास्ट, ये किया जाता है, फॉरकास्ट का ये V3 फॉर्म है। टू अवेज केरला बाय जून, जून तक वहां बताया जा रहा है कि केरला में किया जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी। एंड वेदर इट स्टिक्स टू दिस डेट टू डेट और अराइव्स अ tad early or late has little bearing on the quantity of rain during, मतलब रेन के बारे में बात हो रही है कि इस समय इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। वेदर मतलब चाहे ना चाहे इट स्टिक्स टू दिस स्टेट और अराइव, से वहां रुके और मतलब आया मानसून। अ टैड अर्ली और लेट हैज लिटिल मतलब बिल्कुल ना के बराबर, बेयरिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ रेन ड्यूरिंग कोर मानसून मंथ्स, खासकर जो कोर मानसून मंथ्स है जो मुख्य है उसकी बात हो रही है, काफी कम होता है। दिस ईयर स्टेट्स एंड द सेंटर मस्ट रिडबल एफर्ट्स, यहाँ पे रिडबल एफर्ट्स मतलब दोनों को मिलकर एफर्ट्स लगाने चाहिए टू कन्वे एक्यूरेट टाइमली इंफॉर्मेशन टू फार्मर्स, जो एक्यूरेट है और टाइमली इंफॉर्मेशन है फार्मर्स के लिए, यूजिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन चैनल्स डाउन टू द ब्लॉक लेवल, ये सारी चीजें ब्लॉक लेवल पे भी होनी चाहिए। ये थी कुछ खास बातें आज की वाले इस न्यूज़पेपर में। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से आप रीड करेंगे, खासकर जो वर्ड्स मिलते हैं उनको याद करें, अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाइए ताकि पैसेज बनाने में, क्लोज टेस्ट बनाने में और या फिर इंग्लिश से हिंदी समझने में आपको दिक्कतें ना आए, ज्यादा आपको ज्यादा दिक्कतें ना आए। सो विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।